जो भी मेरे पितातुल बुजुर्गन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में इंद्रेश गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। ये आप सभी के सामने जिक्री भजनों का दूसरा दौर चल रहा है। कलाकार एक से एक बढ़कर है चाचा जी, लेकिन जैसा कि कमेटी का आदेश, आराम से सब, और ये सार्वभौमिक सत्य भी है। जिक्री की जननी जिसे कहते हैं, जिक्री की मां जिसे कहा जाता है, वो है साखी। और साखी के बोल क्या है चाचा जी? इस धरती के ऊपर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा पैदा हुए, जिन्होंने अपमान किया। उनके अपमान को देख करके, और चाचा जी एक दिन ये धरती मैया हंस रही है और कह क्या रही है साखी के माध्यम से, कैसे? कहा आरे हो क्या कहा? और ले मोकू और अपनी सीले बता में क्या? और बड़े बड़े देव हो, क्या? और धरती मैया के राई ओ लेकिन कहा क्या भैया जी? लिखा कहना, अरे मर के मेरे ही बीच समाए गए हाय हो। समाए गए और तजो शरीर, अरे तजो शरीर रेले में तो जग में और सुख तेरे दामोदरी रसिया में और नाया में हो, नाया में दावेदार क्या? वो भगत के बेनर नाया में, वो भगत के बेनर नाया में। कौन से नर? जिनको काले बली रे दस जाए, वो भगत के बोलर नाया में, वो भगत के बोलर नाया में। ध्यान
आपके लिए ये बता दूं, मेरी जिगरी के अंदर कोई लगाव नहीं मिलेगा, ना कोई लटका ना कोई झटका, एकदम शुद्ध कथा। प्रसंग भैया जो कि मैं छोड़ करके गई थी। भैया जी, दादा भीष्म ने आदि सेना को समाप्त किया। पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हुआ कि हम दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। भैया जी, जैसे ही मन में चिंता जागती है, अब सुनिएगा कथा के अंदर मोड़ क्या आया। उस मुरली वाले ने इशारा क्या दिया कि कहत मुरारी सुन लो पंडो, कहत मुरारी सुन लो पंडो, प्यारी दुविधा आज मिटा दूंगा और कैसे अंत भीष्म को होएगो ऐसी जुगत बता दूंगा। भैयन के संग आज रात को, भैयन के संग आज रात को तू धर्म भीष्म ढिंग जइयो और वाकु एक बात की याद देवो। सभी पांडव जैसे मुरली वाले ने इशारा दिया, दादा भीष्म के सैन कक्ष में पहुंच गए। चाचा जी जैसी सैन कक्ष में पहुंचे, एक बात कह रहे हैं, और बात कौन सी भैया, कैसे जिकड़ी का लंगड़ा ढोला, ये लंगड़ा ढोला हमारे गुरुजी गंगाराम जी भौसिंगा वाले गाया करते थे। हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। क्या कहा, कहने लगे दादा से वो पांडव, आरला आशीष अपना है। ओ दादाजी, आरले आशीष अपना और उल्टो ले ले रे आशीष। चाचा जी शांति बनाओ भाई साहब, क्या जवाब दिया, आशीष अपना। भैया जी, आशीष अपना उल्टो ले ले रे आशीष। भैया उन पांडवों ने कह दिया, दादाजी जो आपने हमारे लिए विजयी श्री का आशीर्वाद दिया है उसे आप वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस युद्ध में जीवित रहेंगे, हमारा इस युद्ध में होने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और भैया कहा कैसे, सम्मान ये हमारी छोटी बहन जी दे रही, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा होने क्या लगा। और इसी बीच 51 रुपए का सम्मान बीरन जी लापुर। और देखो साहब निवेदन सरदारी थे, भैया की जूती की दुकान लग रही है बाहर, का हुआ खरीदनी हुए खरीद ली, जो साहब पर्चा में लिखी है। भैया जी कहना कैसे, जवाब दिया, आशीष विजय को तुमने दियो, विजय श्री का आशीर्वाद वापस लेने के लिए कह रहे वो पांडव दादा से, कहा वो आशीष विजय को
₹51 का सम्मान बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वो आशीष विजय को और तुमने दियो, अरे जो हमने सिर माथे धर लियो, जो हमने सिर माथे धर लियो। और क्या कहा, अरे 30 बाबा, अरे 30 बाबा दिल की बता रे तुमको से, दिल की बता रे तुमको। दादा भीष्म से जब ये बातें कही, चाचा जी कथा में मोड़ आया। मुरली वाले तीन मिनट मीटर 3 मिनट। बिल्कुल साहब, कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उड़ान तक हम कथा को ले जाएंगे। जैसे ही सभी पांडवों ने दादा से कह दिया, दादा भीष्म मन में सोच रहे हैं आखिरकार ये इशारा मिला कहां से, सुनिएगा कैसे। और सुन पंडन की बात, सुन पंडन की बात, अरे सोच में, और सोच में पड़ गया ब्रह्मचारी। और फिर भया भीष्म को, फिर भया भीष्म को ख्याल के एकदम हंस गए बेदारी। विचार कीजिएगा हुआ क्या भैया। ₹51 का सम्मान बड़े भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा चाचा के ऐसो लक्ष्य कहूं तुमने, हाय क्या जवाब दिया, के ऐसो लक्ष्य कहूं तुमने, कौन सी बात, अरे पैरी हट जाए, अरे पैरी हट जाए, आप आज तक ना सुनी हमने। और कहा दादा ने, धर्म तू खुद भोर भारो, है भैया, भैया शांति बनाओ, आगे बारे क्या कहा। और ₹100 का सम्मान कल दिया, ₹100 का फिर से सम्मान डॉक्टर प्रेम सिंह जी करीली निवासी दे रहे, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। कहा भैया धर्म तू खुद भोरो भारो, और अरे मिलो अचानक ज्ञान चुप क्यों है बंसी वालो, है बंसी वालो। उड़ान टाइम हो गया, उड़ान और बोल जाऊं 2 मिनट में, और ना तो साहब 2 मिनट तब वो देख लियो, मैं तब नहीं देख रहा हूँ। बोल दे बेटा। सुनिएगा उड़ान, उड़ान में दादा भीष्म उन पांडवों के लिए अपनी मृत्यु का उपाय बतला रहे हैं चाचा जी। और कैसे, कहा
और जन्म को मैं हूँ ब्रह्मचारी। और क्या कहा दादा भीष्म ने, जंग पे करू किनारो है, क्या कहा, जंग पे करू किनारो है, नाय छोड़ू नारी पे शस्त्र। क्या वो ना छोड़ू नारी पे शस्त्र, लखन के पर किए बारो है, ना छोड़ू नारी पे शस्त्र। और कहना समय पूरा है गयो भैया, कोई इंद्रिय सिंह यूं कहे, हो कोई इंद्रिय सिंह यूं कहे, क्या भोला मेरी पार कर गो